कुमार झा आप सभी का बहुत स्वागत करता हूँ हमारे आज की वीडियो में। इसमें बात करने वाला एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। बहुत सारे भाई मुझे बोलते तो भाई कि है ना कुछ ऐसा, मतलब अभी हम लोग है ना, हमारे पास मोबाइल वगैरह है तो क्या हम हैकर बन सकते हैं। बहुत सारे लोगों का कॉमन क्वेश्चन होता है कि तो भाई मोबाइल के थ्रू क्या हम हैकिंग कर सकते हैं, क्या ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना, हैकिंग करने की मोबाइल के थ्रू। तो बिल्कुल आज बताने वाला हूँ मैं वही चीज़ के बारे में, कैसे आप अपने मोबाइल को पेन टेस्टिंग के लिए, एथिकल हैकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें बताऊंगा, मैं कवर करूंगा कैसे कैसे इसको करना है, ठीक है ना। बने रहे वीडियो को एंड तक ताकि आपको पता चले कैसे एक मोबाइल को आप मोबाइल पेन टेस्टिंग या फिर सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए, एथिकल हैकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपको लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है और किसी और डेस्कटॉप की ज़रूरत नहीं है, आप मोबाइल के थ्रू भी काफ़ी कुछ कर सकते हैं। चलिए ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और बात करने वाले हैं मोबाइल को कैसे बनाएं हैकिंग मशीन और करें वो सारे टास्क जो हम लोग रेगुलर लाइफ में हम लोग भी करते हैं अपने सिस्टम के ऊपर। बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही शानदार कंटेंट लेने के लिए। साथ में वीडियो को लाइक कर देना ताकि आपको आगे शायद टाइम मिले ना मिले, और नोट डाउन करते चलें जो जो मैं ऐप्स बता रहा हूँ। इनिशियली स्टार्ट करते हैं, दिख रहा होगा मेरे सामने मैंने एक ब्लू स्टैक डाल रखा है जो बेसिकली मेरे लैपटॉप के अंदर मोबाइल एमुलेटर बनाया था ताकि मैं मोबाइल के अंदर जो भी करूँ मैं वो दिखा सकूँ आपको सीधे यहाँ पे, ठीक है। आता हूँ प्रॉब्लम, पहले बाहर आता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन आपको दिख रहा होगा जो मैंने साथ में डाल रखी है। वन बाय वन सारी एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा और फिर इसको कहाँ से डाउनलोड करना ये बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले यहाँ से, ठीक है। तो आपके पास प्ले स्टोर होगा, प्ले स्टोर पे आपको है ना काफ़ी सारी एप्लीकेशन जो है ना वो मिल जाती है, पर उसमें से कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती है जो शायद आपको ना मिल पाए। जैसे मैंने यहाँ पे देखा है, पहले आपको डालना है पी कैप। पी कैप वाला जो एप्लीकेशन है ये भी एक अच्छा एप्लीकेशन है, इसको आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो लिंक वगैरह रहेगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो आपको पता चल जाएगा। जैसे ये दे रखा है कि ये पी कैप ड्रॉइड जो बेसिकली क्या होता है कि ये, एक मिनट, हाँ ओके, ठीक है। तो मैं आपको पी कैप ड्रॉइड ड्रॉइड जो है ना बेसिकली ये किस लिए काम आता है कि आपके सिस्टम में जो भी कम्युनिकेशन चल रहा है उन सारे कम्युनिकेशन को ट्रैक करने का काम आता है। ये जैसे हमारे, अगर आपने देखा होगा, वायरशार्क एक टूल है, दिखाता हूँ मैं आपको। विंडोज़ के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं वायरशार्क टूल, ठीक है ना। तो वायरशार्क टूल होता है एक हमारा, ठीक है। वायरशार्क अगर हम देखें तो वायरशार्क टूल जो है बेसिकली ये हमारा किस लिए काम आता है, नेटवर्क के पैकेट को एनालाइज करने के लिए। अगर आपके नेटवर्क में कोई पैकेट फ्लो हो रहा है या फिर कोई नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन कर रहा है तो उस चीज़ को आप यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसकी हेल्प से हम लोग ये डेस्कटॉप में करते हैं, मोबाइल में इसका कुछ भी अवेलेबल नहीं होता। तो इस कंडीशन में अगर आपको यूज़ करना है तो यू कैन यूज़ दिस पी कैप ड्रॉइड जो है बेसिकली किस लिए काम आता है, ये चेक करने का काम आता है आपके मोबाइल से जो कम्युनिकेशन अंदर बाहर हो रही है, आ रही है, जा रही है, वो कैसे हो रही है, क्या उसके आईपी एड्रेसेस हैं, उसके बारे में डिटेल होती है, प्लस कौन से आईपी एड्रेस पे कितना ट्रैफिक आपका जा रहा है। अगर आपके मोबाइल फोन को किसी ने हैक कर लिया है, स्पाईवेयर है आपके फोन के अंदर या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपके फोन का रिमोट एक्सेस लेके बैठी है, तो उस कंडीशन में पी कैप का आप यूज़ करें आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कि भाई आपके फोन में कनेक्शन कौन से बैठे हुए हैं। पहली बात तो जो, अगर मान लो आपके फोन को किसी ने हैक कर लिया तो उस कंडीशन में आप अपने फोन की सारी एप्लीकेशन को रिमूव कर दें। रिमूव करने के बाद फिर आप इसको चला के देखिए कि कौन कौन सी कम्युनिकेशन अभी आपके सिस्टम से हो रही है। दिख रहा होगा आपको, जैसे मैं गूगल बैकअप ट्रांसपोर्ट पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे दिख जाएगा आपको, ठीक है ना। यहाँ पे शो डेटा, तो दिख रहा होगा आपको ये डेटा जो नजर आ रहा है ना, तो इस फॉर्मेट में नजर आता है आपका डेटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी मिल जाएगी, सोर्स क्या है, डेस्टिनेशन क्या है। अगर आप चाहो डेस्टिनेशन का हुइस चेक करना तो वो भी कर सकते हैं, मतलब इस आईपी एड्रेस का ऑनर कौन है ये आप जान सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। देखो सोर्स तो हमेशा आप ही होंगे, डेस्टिनेशन जहाँ पे आप पैकेट भेज रहे हैं या फिर जहाँ से आपका कम्युनिकेशन हो रहा है तो वो होगा, तो उसका हुइस जानना जरूरी ताकि पता चल सके आपको अटैकर के बारे में। यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑप्शन देगा कि आपको क्रोम के साथ ओपन करना है, कर लेना, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि भाई ये जो आईपी एड्रेस है दिख रहा होगा आपको, सीधे आईपी एड्रेस जाके सर्च कर देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीका होता है, दिख रहा है यहाँ पे दे रखा है, ठीक है ना। उसका नाम आ जाएगा, उसका हैंडल आ जाएगा और कुछ उसके बारे में जानकारी आ जाएगी यहाँ पे पूरी पूरी, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं पर्टिकुलर किसी भी आईपी एड्रेस के बारे में। तो ये एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन है जिसको आप यूज कर सकते हैं। इसका लिंक जो रहेगा डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है ना। और अगर किसी और को इसकी एडिशनल लिंक चाहिए तो मुझे कमेंट में डाल देना, तो भाई इसकी एक दो लिंक और दे दो तो मैं वो भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। तो पहला एप्लीकेशन ये दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे जाके अगर आप चेक करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आप पूरी डिटेल के बारे में जा सकते हैं। ऐप का नाम आ जाएगा, पहली बात तो प्रोटोकॉल, कौन सा प्रोटोकॉल वो यूज़ कर रहा है, यूडीपी, टीसीपी में कौन सा यूज़ कर रहा है। क्वेरी दे देगा, कौन सी क्वेरी करी गई है, सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, उसके अलावा स्टेटस दे देगा, अभी ये क्लोज है, ठीक है ना। ट्रैफिक कितना रिसीव हुआ, कितना सेंट हुआ। अगर कोई स्पाइंग एप्लीकेशन होगा तो उसका जो है ना उसका सेंट जो होगा ना बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। उसके अलावा पैकेट दे रखा है यहाँ, पैकेट कितना रिसीव है और पीरियड क्या था, ड्यूरेशन कितना हुआ, कब फर्स्ट बार देखा गया था और लास्ट टाइम कब देखा गया था। ये एक बेसिक जानकारी आपको अच्छी मिल जाती है। यहाँ पे देखिए तो आपके मोबाइल में चलने वाले वो सारे डेटा के बारे में ये रखता है स्टोर, दिख रहा होगा भाई, खतरनाक है, ठीक है। अभी जैसे मैं इसके यहाँ पे जाता हूँ, अगर कुछ करके दिखना चाहूँ तो मैं इधर जाता हूँ, मैं इसको ओपन करते हैं अपन, यहाँ पे भी, यहाँ पे ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पे जाने के बाद
demo.testfire.net ओपन करता हूँ मैं आपके। ठीक है, ये करने के बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ इस वाली एप्लीकेशन के अंदर ही। ठीक है ना, अभी यहाँ पे आप देखोगे ना तो यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ जानकारी जो है ना मिल जाती है। अभी 2 MB का डेटा मेरा खर्च हो गया, दिख रहा भाई कितने सारी एप्लीकेशन नज़र आ रही है आपको। ये सारी एप्लीकेशन कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन जो है ना वो बिठा के बैठी है। ठीक है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं पोर्ट नंबर कौन सा यूज़ कर रहा है, 443 वो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। जिस भी आप यहाँ पे सबके डोमेन के नाम भी मिल जाएंगे, नज़र आ रहा होगा आपको। डोमेन के नाम जो है वो इधर नज़र आ जाएंगे आपको नीचे। तो इस तरीके से बेसिकली आप इसको चेक कर सकते हैं। काफ़ी यूज़फुल एप्लीकेशन है और आपके काम आएगी काफ़ी, है ना। वायरशा का छोटा भाई बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा नेटवर्क एनालाइजर। नेटवर्क एनालाइजर बेसिकली किस लिए काम आता है, नेटवर्क के बारे में जानकारी। पहली बात तो आप कौन से नेटवर्क में जुड़े हुए हैं, उसके अंदर आईपी एड्रेस क्या है, सबनेट मास्क क्या है, उसके बारे में थोड़ी डिटेल मिल जाती है आपको यहाँ पे। पहले तो ये अपने बारे में बताएगा, ठीक है ना। तो मेरा भी कौन सा चल रहा है वो बता रहा है ये। ठीक है, तो इसके ना मैं अभी एक्सटर्नल IP वर्जन 6 लोड नहीं कर पाऊँ। ये आ गया मेरा IP एड्रेस, ये मेरा पब्लिक IP एड्रेस नज़र आ रहा होगा आपको। तो इससे आप है ना अपने मोबाइल में, जैसे आप मोबाइल में आपको चेक करना है कि मेरा पब्लिक IP एड्रेस क्या है, इस एप्लीकेशन को ओपन करो, आप चेक कर सकते हो अपना पब्लिक IP एड्रेस क्या है। अगर आप चाहो अपना एक्सटर्नल पब्लिक IP एड्रेस वर्जन 6 चेक करना तो वो भी आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। प्लस आपका ये इंटरनल नेटवर्क का IP एड्रेस दे दिया उसने, उसका सबनेट मास्क दे दिया। तो दिखा दूँ, देख लो मेरे यहाँ पे अभी सबनेटिंग हो रही है। ठीक है ना, फिर देख लेते हैं यहाँ पे और भी चीज़ें यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रखी है। बट ये यहीं तक खाली लिमिटेड नहीं है, अगर आप इसके अंदर आगे बढ़ेंगे। अब सेल फोन टावर डिटेल दे रखा है इसने, वो भी इंपॉर्टेंट बात होता है इसका। ठीक है ना, मैं कौन सा सिम कार्ड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना, ऑपरेटर कौन सा है, वो सब चीज़ दे देगा ये। अगर आप वाईफाई सिग्नल के अंदर है तो वहाँ पे स्कैन कर देगा, पर मैं अभी इसके अंदर यूज़ कर रहा हूँ मेरे ब्लू स्टैक के अंदर, तो इसलिए ज़्यादा कुछ देगा नहीं मुझे यहाँ पे। लैन स्कैन जो है ना बेसिकली यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका ऑप्शन आता है, जहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं स्कैन करने पे। स्कैन पे क्लिक करेंगे तो बेसिकली आपके नियर बाय में आसपास में कौन कौन से IP एड्रेस आ रहे हैं उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। ये काफ़ी अच्छा होता है ये चेक करने के लिए, नेटवर्क स्कैनिंग के लिए बेसिकली। या फिर आपने देखा होगा विंडोज़ में हम यूज़ करते हैं, अगर दिखाऊँ मैं आपको तो विंडोज़ में हम क्या यूज़ करते हैं, तो Nmap का हम यूज़ करते हैं। तो आपने देखा होगा Nmap जो है बेसिकली पोर्ट स्कैनिंग करने का काम आता है, नेटवर्क स्कैन करने का काम आता है। तो मोबाइल ऐप के अंदर आप ये यूज़ कर सकते हैं जो मैंने दिखाया है आपको अभी। ठीक है ना, तो ये आप है ना विंडोज़ वगैरह मैकबुक के अंदर कर सकते हैं यूज़। और अगर आप फ़ोन के अंदर यूज़ करना है तो लैन स्कैन जो है ये वन ऑफ द बेस्ट मैं मानता हूँ। इसके अलावा इसके अंदर और भी टूल है, सिर्फ खाली यही नहीं। जैसे मान लो कि मुझे 65.67.117.137, ठीक है, जैसे मुझे पिंग करना हो तो पिंग करके मैं चेक कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है ना, स्टार्ट कर सकता हूँ, देखो यहाँ पे स्टार्ट करूँगा तो ये पिंग करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो 4 पैकेट भेजे इसने, भेजता ही रहेगा ये। ठीक है ना, क्योंकि ये मेरा लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉइड जो है मेरा, इसलिए भेजता ही रहेगा। इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ भाई। ठीक है, नॉर्मल पिंग करना हो, ट्रेस रूट करना हो तो वो आप कर सकते हो। यहाँ पे स्टार्ट करूँगा तो ये ट्रेस रूट करना चालू कर देगा, दिख रहा होगा आपको। तो ये जितने भी IP एड्रेस और मेरे और टारगेट मशीन के बीच में जितने भी राउटर्स होंगे उसके बारे में जानकारी निकाल दे देगा मुझे। ठीक है ना, इसके बाद फिर अगर मैं और बात करूँ इसके अंदर तो मुझे पोर्ट्स की स्कैनिंग, कॉमन पोर्ट करना है मुझे, ऑल पोर्ट। तो भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि भाई कॉमन पोर्ट स्कैन करना है, ऑल पोर्ट में आप इसकी रेंज 65,000 तक भी लेके जा सकते हैं। और कॉमन पोर्ट के अंदर ही जो इसके वेल नोन पोर्ट होते हैं वो स्कैन कर देगा। तो IP के मतलब उस IP एड्रेस पे कौन कौन से पोर्ट ओपन है तो ये काम भी आपका ये कर देगा। तो मतलब ये सारे काम तो ये कर ही देगा आपके आराम से, तो इसलिए ईजी रहेगा आपको ये करना, समझना। ठीक है, तो चलने देंगे अपन। ठीक है, इसके अलावा हुईज़ के ऊपर अगर आप हुईज़ करना चाहें, DNS रिकॉर्ड निकालना चाहें इसके, तो DNS रिकॉर्ड भी निकाल दे देगा आपको। ठीक है, कई बार कुछ जो टूल्स होते हैं वो चलने में थोड़ा सा दिक्कत करेंगे आपको, पर थोड़ा ट्राई करना, एडजस्ट करना पड़ेगा। मोबाइल फ़ोन है तो इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, इससे अगर बढ़िया आपको कोई टूल चाहिए तो मुझे कमेंट में डाल देना, और भाई इससे बढ़िया वाला टूल का नाम डाल दो एक बार, तो मैं डाल दूंगा वो भी। ठीक है ना, इसको मैं डोमेन के साथ में करता हूँ तो देखता हूँ एक बार क्या डिटेल देता है मुझे। ठीक है, डोमेन में डालता हूँ मैं, और 1 सेकेंड रुक जाओ। हाँ, प्रॉपर चल रहा है ये, बहुत बढ़िया। demo.testfire.net। ठीक है, इसको ये निकालता हूँ मैं। हाँ, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, जब मैं demo.testfire.net कर रहा था ये इसने रिकॉर्ड टाइप दे दिया मुझे ए। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉपर ये काम कर जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, दीदी यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। तो जब आप मैंने इसका IP एड्रेस डाला तो IP एड्रेस के टाइम पे ये नहीं दिखा रहा था। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने स्किप नहीं करा। अगर मैं चाहता तो मैं स्किप मार के सीधे आगे बढ़ जाता, पर मैंने दिखाया आपको कि IP से जब आप पिंग करेंगे, IP से जब आप पोर्ट स्कैन करने जा रहे हो तो उस टाइम पे दिखा नहीं रहा, डोमेन से करेंगे, डोमेन से दिखा रहा है ये। तो दिख रहा होगा आपको यहाँ पे दे दिया इसने, 8080 भी चालू है इसका, 443 भी चालू है और 80 भी चालू है। बाकी जो है बीच के वो ब्लॉक कर रखे इसने।
समझ में आ गया। तो इस तरीके से बेसिकली पोर्ट स्कैन वगैरह कर सकते हो भाई अपने चैनल के ऊपर। भाई अगर कुछ चलता नहीं तो मैं साफ मना करता हूँ भाई, ये चला नहीं मुझसे। सभी टूल के अंदर आगे दिक्कत आ गई थी, ये डीएनएस रिकॉर्ड नहीं निकाल पा रहा था आईपी एड्रेस, मतलब आईपी एड्रेस पे, तो मैंने स्किप नहीं करा, मैंने जेनवनली आपको डोमेन नेम डाल के दिखाया कि भाई उसमें नहीं चला तो ये चला के ट्राई कर लेते एक बार। कई बार नहीं चला तो नहीं चला भाई, होता है ऐसा कई बार, ठीक है ना। पर हम लोग स्किप नहीं करते, हम लोग वन शॉट में ही बनाते जो भी वीडियो बनाते हैं। और कुछ गलती हुई है तो भाई सब्सक्राइबर को भी पता चलना चाहिए, क्योंकि जब आप करोगे इस चीज़ की हो तो आपको भी इशू आएगा कि तो भाई डोमेन आईपी तो चला ही नहीं, तो एटलीस्ट यू नो कि ना डोमेन पे भी चला सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। तो वो चीज़ें समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से भाई। इतनी देर में वीडियो को लाइक कर दो, अभी तो बहुत अच्छी चीज़ें बची हुई है भाई, बहुत डिटेल में वीडियो बनाने वाला है ये, आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे टूल मिलने वाले हैं। तो फिर वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कैसी लगी है वाली वीडियो आज की, ठीक है ना। तो ये आ गया अपना सेकंड वाला हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें टॉर, भाई ये टॉर डाउनलोड कर लेना अगर आपको कोई भी डार्क वेब के ऊपर कोई भी साइट एक्सेस करनी है। टॉर ब्राउजर जो रहेगा ना ये इंपॉर्टेंट रहेगा, आपके डॉट ऑनियन वाले लिंक्स को कनेक्ट एक्सेस करने के लिए काम आता है। इसको मैं ऑन कर देता हूँ, ऑन कर दिया मैंने, कनेक्ट कर देता हूँ। कनेक्ट करने के बाद थोड़ी देर में कनेक्टिविटी हो जाएगी इसकी, और उसके बाद फिर आप जितने भी ऑनियन डॉट ऑनियन वाले लिंक्स है उनको एक्सेस कर सकते हैं। अब इसका पर्पस ये नहीं होता कि तमन भाई मुझे कोई इलीगल काम करना है, नहीं ऐसा नहीं होता। इसके ऊपर सारी गलत चीज़ें नहीं होती, इसके ऊपर काफ़ी सारी बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है जो शायद आप की काम किया है, ठीक है ना। बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, कोई डॉक्यूमेंट्स हो गए आपको, ठीक है, कोई रिसर्च पेपर हो गए किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में। भाई अगर आप इसका टॉर ब्राउजर का प्रॉपर तरीके से यूज़ करोगे ना, देन यू अंडरस्टैंड कि इस पर ना फालतू चीज़ों के अलावा भी बहुत सारी ऐसी काम चीज़ें होती है जो हम लोग यूज़ करते हैं। इवन शायद आपको पता नहीं होगा कि ना, मतलब एक चीज़ पूछना चाहूँगा, मुझे कमेंट में बताना इसके बारे में, आपको पहले पता था या नहीं था। फेसबुक आप लोगों ने यूज़ करा होगा, facebook.com पे आप यूज़ करते हैं। जैसे मैं खोलूंगा नहीं इसको वरना फिर वो कॉपीराइट मार देता है फेसबुक वाला, ठीक है ना। तो आपको पता होगा कि भाई फेसबुक जो है ना आप लोग यूज़ करते होंगे तो facebook.com चलता है। क्या आपको पता है टॉर ब्राउजर पे भी फेसबुक चलता है। जो जितने भी खुफिया एजेंसीज़ के लोग होते हैं या पर्टिकुलर ऐसे लोग जो ना बहुत हाईली कॉन्फिडेंशियल अपना काम करते हैं फेसबुक के ऊपर, वो लोग स्पेशली टॉर ब्राउजर का यूज़ करते हुए, इसके फेसबुक का एक अलग से पोर्टल है जो टॉर पे चलता है, वो किसी को पता नहीं है। अगर आपको नहीं पता तो बताना मुझे, कमेंट में लिंक डाल दूंगा मैं उसका, बता देना तब सर वो कौन सा वाला। अगर आप उसके थ्रू लॉगिन करते हो तो आपकी लोकेशन कभी ट्रैक नहीं होती है। ये बहुत सारी खुफिया एजेंसी यूज़ करती थी, अब तो बहुत सारे लोग भी यूज़ करने लग गए, लेकिन अपने आप को हाइड करने के लिए, और उसको ट्रैक कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो टॉर के नेटवर्क में जाके रन करते हो, तो इसलिए उसको सिर्फ खुफिया एजेंसी यूज़ करती है। बोलोगे तो मैं लिंक डाल दूंगा चैट बॉक्स के अंदर। उसके अलावा दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे कुछ भी सर्च करना चाहो आप तो वो आप सर्च कर सकते हो, यहाँ पे आराम से काम चल जाएगा। जैसे लेट सपोज मैं सर्च करना चाहता हूँ कि रिसर्च पेपर, ठीक है, तो यहाँ पे जो अगर आप जो भी ऑनियन वाली वेबसाइट से डॉट ऑनियन वाली वेबसाइट है तो उसको आप यहाँ पे आराम से एक्सेस भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे दे रखा है। अभी मैं यहाँ पे डायरेक्टली साइट पे जा रहा हूँ, और मैं अभी कौन सा वाला जो डक यूज़ कर रहा हूँ, ये अच्छा रहता है। ये आपको मतलब लोकेशन बेस नहीं, आप लोकेशन चेंज करके भी देख सकते हो अपनी इन्फॉर्मेशन, आपके जो भी आप है ना रिसर्च, जो भी आप सर्च कर रहे हो बेसिकली, तो वो आपको जो गूगल होता है वो लोकेशन बेस दिखाता है आपके नियर बाई के अंदर क्या रिजल्ट्स है। पर यहाँ पे आप अपनी लोकेशन जंप कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। तो वो एक अच्छी बात है, और इसमें एनोनिमिटी की प्राइवेसी रहती है, ठीक है। तो एक ये आप कर सकते हो यूज़ एज एन हैकर। उसके बाद फिर देखो यहाँ पे देखा गया WPA टेस्टर, ये बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, मोबाइल में काम करती है। वाईफाई हैकिंग करने के लिए लोग इसके स्पेशली यूज़ करते हैं। अगर आपके सामने वाले नेटवर्क के अंदर अगर आपका WPS इनेबल है तो उस कंडीशन के अंदर आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जाता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है ना। आपको नहीं पता तो बता दूं मैं आपको कि ये बहुत यूज़फुल एप्लीकेशन है, इसको हम लोग यूज़ करते हैं। ग्रांट परमिशन कर देता हूँ मैं, यहाँ पे जाके अलाउ कर देता हूँ इसको, ठीक है। और अभी एक्चुअल मेरे इसमें चलेगा नहीं क्योंकि मैं अभी वाईफाई से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, मैं अपने लैपटॉप में चला रहा हूँ। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मोबाइल में डालो, स्कैन करो, अपने नियर बाय में वाईफाई जितने भी चल रहे होंगे वो दिखाएगा। ये अगर आपके नेटवर्क के अंदर कोई WPA चला रहा होगा तो वहाँ पे इसको शो कर देगा, वहाँ पे क्लिक करके ब्रूट फोर्स कर दोगे तो ये उसका पासवर्ड ब्रेक करके एंटर कर जाएगा। ये बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, मोबाइल के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। पर ये दादू मैं आपको, ये पासवर्ड का वाईफाई का पासवर्ड ब्रेक नहीं करता, ये पिन ब्रेक करता है, क्योंकि हमारे वाईफाई के अंदर ऑथेंटिकेशन करने के दो तरीके होते हैं। अगर आपने WPS इनेबल कर रखा है तो वो पिन के थ्रू भी एक्सेस दे देगा आपको उस वाईफाई के नेटवर्क में पासवर्ड की जगह। अगर आपको इस पर डिटेल वीडियो चाहिए था भाई ये कैसे होता है, मतलब ये कुछ नया है या फिर पुराना है, तो बहुत पुराना ही है, ठीक है ना। मतलब बहुत टाइम से कर रहे हैं इस चीज़ को, शायद लोगों को पता है या नहीं मुझे नहीं कर, ठीक है ना। कमेंट में डाल देना तो मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा कि भाई WPS की सिक्योरिटी जो रहती है ना उसको कैसे बाईपास करें, ठीक है ना। अगर आप बोलोगे तो मैं लेकर आऊँगा उसके ऊपर, ठीक है ना। तो इससे आप कर सकते हो ये वाला काम, तो इसको ले लो, ये वाईफाई के लिए बहुत अच्छा टूल है, एप्लीकेशन है। अब उसका बता दूं मैं आपको कि यहाँ पे नोड VPN का आप कर सकते हैं यूज़। बता दूं मैं आपको ये जो वीडियो है स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये बस मेरे को लगा तो मैंने बता दिया आपको। आप चाहो तो इसको यूज़ करो वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। ये एक फास्ट VPN है, ठीक है, ऑन द प्लानट दे रखा है। अकाउंट यूज़ कर लेना, इसको परचेज मत करना, ठीक है ना, फ्री में चलाना अगर आपको लगता है तो।
इसको अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो इसका मैंने देखा है, इसका मैंने ठीक ठीक रिव्यू सुना है, तो इसलिए आप जाके इसको ट्राई कर सकते हैं नॉट वीपीएन को, अगर आपको लगता है तो ठीक है। परचेज मत करना अभी इनिशियल लेवल पे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी फ्री के ऊपर करने के लिए भी, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो आप इसका कर सकते हैं यूज़, और प्रमोशन वीडियो नहीं पहले बोल दूँ मैं आपको। उसके बाद अब जो बताने वाला हूँ मैं भाई, ये आपके आँख नाक कान सब खोलने वाला है, क्योंकि ये खुद मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ मेरे मोबाइल फ़ोन के अंदर, ठीक है ना। ये जो एप्लीकेशन है ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से मुझे डालना पड़ता है, मतलब ऐसे गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, पर क्या कोई हैकिंग का अपना एक खुद एक स्टोर अवेलेबल है? बिल्कुल हाँ, काली लिनक्स ने एक लेकर आया है नेट हंटर स्टोर, ऑल दो बहुत पहले आ चुका है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। तो इसके थ्रू आप कोई सा ही मोबाइल चलाते हो, उसके अंदर आप बहुत सारी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हो, हैकिंग रिलेटेड सारी एप्लीकेशन आपको इसमें मिल जाएगी। आपको गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जल्दी नहीं मिलने वाली, क्योंकि गूगल प्ले स्टोर जो होता है ना वो आपको ब्लॉक कर देता है किसी भी इस टाइप की एप्लीकेशंस को। पर यहाँ पे जाके आप सारे के सारे जो है ना, जो भी आपको एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब दिखाता हूँ मैं इसको डाउनलोड कहाँ से करना है। पहली बात तो आप जाओ पहले कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जाओ, काली ऐप स्टोर पे जाओ, और यहाँ पे जाने के बाद दिख रहा होगा यूआरएल जो रहेगा ना, मैं डाल दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर, ताकि आप आराम से है ना इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इवन जिसको 1-to-1 कोर्स करना है गाइस, हम लोग साइबर सिक्योरिटी कोर्स भी कराते हैं, तो अगर आपको 1-to-1 कोर्स करना है, इंडस्ट्री बेस्ड कोर्स करना है, प्रैक्टिकल इंटर्नशिप के साथ में कोर्स करना है कि भाई मुझे लाइव हैकिंग पीरियड पे ही काम करना है, आपके साथ में काम करना है, फॉर्म दे रखा है मैंने चैट बॉक्स में पिन कर रखा है, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके आप भर सकते हैं, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट कर स्टार्ट करता हूँ वापस इसको, ठीक है ना। तो आप इस पर जाके यहाँ पे दे रखा है कि ना डाउनलोड ऐप स्टोर, या फिर आप इस QR कोड को भी स्कैन कर सकते हैं, दोनों चीज़ें हैं, ठीक है ना। यहाँ पे डाउनलोड करें, डाउनलोड करते एक API डाउनलोड हो जाएगा, और फिर उसको आप अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के दौरान कुछ परमिशन मांगेगा, उसको अलाउ कर देना, उसमें डरने वाली बात कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। फिर नेट हंटर स्टोर पे जाता हूँ मैं। आप देखो इसको, इसमें क्या क्या चीज़ें होती है भाई, ये क्या ना इनसेन, और मतलब ये एक बहुत ज़रूरी है आज की तारीख में, अगर आप मोबाइल फ़ोन को एक हैकिंग डिवाइस बनाना चाह रहे हो। तो अब क्या क्या करता है दिखते हैं, इसके अंदर बहुत सारे कैटेगरीज हैं, ठीक है। 1 बाय 1 सारी कैटेगरी दिखाऊंगा मैं, कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल करके भी दिखाऊंगा, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ भाई ये तरीका ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, ठीक है भाई। कहाँ चला गया भाई, इधर हो, किधर हो भाई यार? आप लोगों के कमेंट ढंग से आ नहीं रहे चैट बॉक्स में भाई। स्पैम तो मारना चाहिए, अपने अपने नाम का स्पैम मार दो फटाफट चैट बॉक्स में, जब तक कि ये भाई खुल रहा है। फटाफट अपने अपने नाम का, जितने लोग देख रहे हैं फटाफट अपने अपने नाम का स्पैम मार दो। पता चलना चाहिए हैकर की क्लास चल रही है भाई। और लोग तो यार वीडियो को शेयर ही नहीं करते आज की तारीख में। वीडियो को शेयर करा करें, ताकि यार काफ़ी लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, और काफ़ी अच्छा कॉन्टेंट हम लोग और क्रिएट करें आपके लिए, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, ठीक है भाई। गुस्सा है लगता है, चलेगा नहीं, अरे ऐसे थोड़ी ना, नहीं चलेगा भाई। रुको 1 मिनट, इसको हटाता हूँ मैं, इसको हटाता हूँ, सबको हटा देते हैं भाई। इसके बाद एक और एप्लीकेशन तो बताऊंगा मैं आपको, जो शायद आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसको इंस्टॉल करने की, वो लास्ट बताऊंगा। लास्ट में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई काली पे बहुत सारी चीज़ चल रही है, पेन टेस्टिंग के लिए बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है, तो कैसे उसको अपन अपने फ़ोन में चला के देखें, तो वो चीज़ के लिए भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। वो अभी एंड में आएगा, पहले इसको एक बार देख लो आप कल नेट हंटर को कैसे ये वर्क करता है, ठीक है ना। नेट हंटर जो रहेगा ये आपके फ़ोन के अंदर, मतलब ये आपके मोबाइल के अंदर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अब इसको आने दो एक बार, थोड़ा टाइम ले रहा है ये, 1 सेकेंड, इसको मैं बंद कर देता हूँ, ये चल ही रहा है तब से। ठीक है, वापस आता हूँ मैं, इसको नेट हंटर को ऑन करता हूँ, स्टोर को। अब चल जाना चाहिए मेरे हिसाब से। थोड़ा छोड़ना पड़ेगा मुझे चला के एक बार, ठीक है। मैंने वापस से इसको इंस्टॉल कर रहा है, क्योंकि ये वापस चलने में कुछ इशू कर रहा था मेरे सिस्टम के अंदर, पर ठीक है अभी आप प्रॉपर चल गया ये, ठीक है ना। तो दिखा रहा हूँ मैं आपको इसको। तो लेटेस्ट में दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे जो दिख रहा है ना, काली नेट हंटर KEX BVNC कस्टमाइज फॉर नेट हंटर KEX, ठीक है ना। दिख रहा होगा यहाँ पे आपको दिख रहा है कनेक्ट बॉट SSH लोकल शेल क्लाइंट। तो ये सारी एप्लीकेशन के नाम दे रखे हैं, दिख रहा होगा आपको। कुछ कुछ के अंदर फोटो भी लगा रखी, कुछ भी फोटो नहीं है, तो समझना मत कि चलेगा नहीं, सब चलेगा भाई, ये सब चलता है, ठीक है ना। अगर आपको ओपन VPN चाहिए तो आप डायरेक्टली यहाँ क्लिक करके, जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे इंस्टॉल करने का ऑप्शन आ जाएगा। मतलब ये एक प्ले स्टोर, मतलब ये एक स्टोर की तरह काम करता है, इसमें सारी हैकिंग रिलेटेड जो भी एप्लीकेशन है आपको रिक्वायर्ड मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे देखा है, नीचे आता हूँ मैं, नीचे आता हूँ, हाँ नीचे आ गया अपन। और जैसे अपन को ये है, जैसे एक दिखाता हूँ मैं आपको, विजिट दे रखा है कि टर्मेक्स विजिट दे रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा टर्मेक्स की तरह, ये पूरा पूरा ये टर्मेक्स जो है ये टर्मिनल है आपके
मतलब कंसोल की तरह काम करता है आपके एंड्रॉइड के अंदर। अभी दिखाऊंगा। विगल ले सकते हैं आप, विगल दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। विगल जो है ना बेसिकली आपको, अगर आपको मोबाइल के थ्रू ही वाईफाई हैकिंग करनी है तो उस कंडीशन में विगल बहुत अच्छा काम आता है। वॉर ड्राइविंग के लिए काम आता है, मतलब कि मोबाइल को लेके आप घूमो, आपके नियर बाई एरिया के अंदर ऑटोमेटिक दिखाएगा कहाँ कहाँ पे कौन कौन से आपके वाईफाई कनेक्शन जो है आ रहे हैं। तो वो एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन, इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। नॉर्मल इंस्टॉल करके क्लिक करें, इंस्टॉल करने पे ओपन पे क्लिक करेंगे तो दिख रहा होगा ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाएगा आपको, ठीक है ना। तो अभी मेरे वाईफाई के नियर बाई के अंदर एक ही वाईफाई आ रहा है, दिल्ली एंड एनसीआर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। अभी ये स्कैन कर रहा होगा, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। तो 1 स्कैन नेटवर्क मिला है इसको। तो ऐसे जब आप किसी भी उस पर क्लिक करेंगे दिल्ली एनसीआर के ऊपर, तो पहली बार कब देखे गया था, क्या इसके नेटवर्क हैं, वो कुछ बेसिक जानकारी दे देगा आपको। तो इस टाइप का है ना, मतलब ये क्या करता है कि आपको दिखा देता है नेटवर्क के आसपास कौन कौन सी वाईफाई कैमराज। और ये अगर आप इसको लेके घूमोगे, मतलब कि क्या करता है, जैसे आपने बोला इस वाईफाई का जो ये है विगल जो है ना, विगल एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप अकाउंट क्रिएट कर लो और अपने इस पर्टिकुलर मोबाइल एप्लीकेशन को अपने फ़ोन के अंदर लेके अगर आप नियर बाय में घूमोगे ना, तो आपके आसपास जितने वाईफाई ना उसको कैप्चर कर लेगा, एक फाइल बना देगा और उसको फिर आप साइट पर अपलोड कर दोगे ना, तो उसका उस पर्टिकुलर है ना वेबसाइट के ऊपर यहाँ के आसपास के वाईफाई के नेटवर्क को भी आप मैप कर सकते हो। इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो अगर आप कहीं किसी एरिया में जा रहे हो, आपको चेक करना है कौन कौन से वाईफाई हैं आपके नियर बाय में, तो आप यहीं से डायरेक्टली चेक भी कर सकते हो। तो ये एक अच्छी चीज़ है, ठीक है ना, जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। इसको आप चला के देखना तो समझ में आएगा आपको। विगल की वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करना और फिर इसको मोबाइल में एप्लीकेशन को डाल लेना और फिर चला के देखना। अच्छा है ये वाईफाई की मैपिंग करने के लिए, ठीक है। पीछे आता हूँ मैं इसके अंदर, ठीक है। उसके अलावा और देखते हैं यहाँ पे और कौन सी एप्लीकेशन पीछे बैक मैं करता हूँ तो यहाँ पे आपको और भी एप्लीकेशन मिल जाएगी जो आप इसको यहाँ पे जैसे सिस्ट लॉक दे रखा है, तो ये सिस्टम की लॉक्स के जो आपके मोबाइल की फ़ोन की जो लॉक्स है उसको कैप्चर करने का काम आता है। ओपन पे क्लिक करेंगे तो ये बता रहा है कि आपके फ़ोन से कौन कौन सी लॉक्स कैप्चर करनी है। कर्नल लॉग हो गया, आपका मेन लॉग हो गया, PS स्टोर कंसोल हो गया, इवेंट लॉग हो गया, मॉडर्न लॉग, ऑडिट लॉग्स हो गया। इसको जैसे टिक लॉक करेंगे तो आपके सिस्टम आपके फ़ोन से डायरेक्टली पूरा का पूरा जो ये है लॉक्स निकाल के स्टोर कर देगा ये। तो ये एक अच्छा है, ठीक है ना। मोबाइल फॉरेंसिक की मोबाइल के अंदर फॉरेंसिक करने के टाइम पे बहुत काम आता है। फिर नीचे आऊँगा तो ये देखा, ये अनलॉक कैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। ये आपके फ़ोन में होने वाले सारी एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है। जैसे मान लो कि आप आपने कोई एप्लीकेशन ओपन करी, एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपने उसमें डाला यूज़र नेम पासवर्ड मिसमैच हो गया, एरर थ्रो करेगा। अगर मान लो वो एरर कहीं आपके फ़ोन के अंदर स्टोर हो रहा है तो इस पर्टिकुलर लॉक कैट फाइल में वो नजर आ जाएगा। उससे आप मोबाइल नंबर, ईमेल आईडीज़, काफ़ी सारी जानकारी निकाल सकते हैं। डिपेंड करता है कि वो एप्लीकेशन क्या स्टोर करता है अपनी लॉक फाइल के अंदर, दिख रहा होगा अभी जैसे यहाँ पे। तो ये जो है ना, ये बेसिक अभी जानकारी इसने दी है मुझे। तो मेरे फ़ोन के अंदर जो भी होने वाला है वो सब चीज़ें ये रिकॉर्ड करता रहेगा धीरे धीरे बैकग्राउंड के अंदर, ठीक है ना। तो इसके अलावा यहाँ पे आप जाएँ और पीछे करता हूँ अपन, तो देखो यहाँ पे दे रखा है कि ये वाईफाई क्रैकिंग टूल दे रखा है, ये हाईजैकर, इसको आप यूज़ कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा है, ठीक है ना। अभी ऑल्दो मेरे फ़ोन के अंदर मेरे इस लैपटॉप के अंदर वाईफाई वाला नहीं चलेगा क्योंकि मैं अभी एमुलेटर के अंदर हूँ, पर तब भी आप ट्राई करके देख सकते हैं इसको कैसे ये वर्क करता है। इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। आप बोलोगे तो मैं लाइव लेकर आ जाऊँगा इसके ऊपर एक, यस आई एग्री, अलाउ, ओके। देखेंगे आप तो ये सब जो भी एप्लीकेशन आप डाउनलोड करें ना, ये सब यहाँ पे नज़र आती रहेगी आपको। SU पाथ पे, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। ये तो मेरे फ़ोन में अभी इसमें चल नहीं रहा, चलेगा नहीं। आप इसको मोबाइल में इंस्टॉल करें, बहुत अच्छे से चलेगा आपके, ठीक है। ये हो गया आपका। उसके बाद फिर आप इसको चेक कर सकते हैं। फिर पीछे आए अगर अपन, तो और भी आपको काफ़ी सारे जो एप्लीकेशन है ना वो नज़र आ जाएंगे। जैसे RF एनालाइजर, उसके लिए आपके पास ना अडेप्टर होना चाहिए तभी आगे शो करेगा। ये मैंने डाल रखा है, यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। पर देखो यहाँ पे दे रखा है कि सोर्स नॉट अवेलेबल। तो हैक RF अगर आपके पास है तो आप इसका यूज़ करके आसपास के नियर बाई के अंदर जो भी कैप्चरिंग करनी है आपको सिग्नल्स की, वो आप कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी है गाइस, इनको आप कर सकते हैं। उसके अलावा लास्ट वाला जो है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टर्मैक्स जो है ये एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, क्योंकि इससे आप अपने फ़ोन को, अपने मोबाइल को बना सकते हैं हैकिंग की पूरी कंप्लीट डिवाइस। इसमें आप काफ़ी सारे गिटहब के जो टूल्स हैं वो आप इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके बाद फिर ये प्रॉपर काम करेगा। काली जो रहेगा, काली भी आप डाल सकते हैं, पर काली डालते ही आपका मोबाइल थोड़ा स्लो हो जाएगा। अगर आप बोलेंगे कि तमन भाई काली को कैसे इंस्टॉल करते हैं विंडोज़ के अंदर, मतलब इस पर्टिकुलर मोबाइल फ़ोन के अंदर, वो भी लेकर आ जाऊँगा। पर ये सारी एप्लीकेशन डाल के आप कम से कम अभी आप टेस्टिंग करें, ठीक है ना। इसका जो लिंक रहेगा ये डायरेक्टली आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे मैं लिंक डाल दूंगा इसका भी, ठीक है ना। तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप इसको आराम से,
ठीक है ना, वो मैं डाल दूंगा लिंक, ठीक है ना, तो उसका लिंक डाल दूंगा मैं, वहाँ से आप इंस्टॉल कर लें इसको। और उसके बाद फिर यहाँ पे गिटहब की जो भी एप्लीकेशन होती है आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। काली पे बहुत सारी चलने वाली एप्लीकेशन, अगर आप बोलेंगे तो वन बाय वन जो भी जैसे फुटप्रिंटिंग के कौन से टूल्स हैं, स्कैनिंग के कौन से टूल्स है, अगर आप बोलोगे तो मैं उसकी वीडियो लेकर आऊँ कि भाई आप मोबाइल के अंदर टर्मिक्स में कैसे आपको इंस्टॉल करना है वो सारे टूल्स, तो वो रहेगा। और आप इससे सारे टर्मिनल वाले जितने भी काम होते हैं, अभी देखो एलएस तो मैं डाउनलोड वाले फोल्डर में CD डाउनलोड, ठीक है ना, सॉरी डाउनलोड, ठीक है। फिर यहाँ जाके मैं चेक करता हूँ, अभी मैंने जिप फाइल डाउनलोड कर रखी है। बाद में आपको ये जिप फाइल वही है जो मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ना वहाँ से डाउनलोड करी थी, लॉग वाली फाइल जो मैंने डाउनलोड करी थी, ये वही वाली फाइल डाउनलोड कर दी इसने, समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से इवन आप जा सकते हैं इसके, हाँ ठीक है, यहाँ आपको सारे डेटा मिल जाएगा आपके फ़ोन के जो भी रखा हुआ है, ठीक है, रूट डायरेक्टरी में जा चुके हैं अपन। तो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, पूरा पूरा फ़ोन को एक प्रॉपर हैकिंग डिवाइस बना सकते हैं। टर्मिनल हो गया आपके पास कुछ वायरलेस एप्लीकेशन हो गई आपके पास, अगर पैकेट एनालाइजर हो गया आपके पास, पोर्ट स्कैनिंग हो गया, ठीक है ना, तो ये सारे का यूज़ करते हुए आप आराम से अपने मोबाइल फ़ोन को एक पेन टेस्टिंग डिवाइस बना सकते हैं। और तो बहुत लंबे समय तक काम नहीं कर पाओगे मोबाइल फ़ोन में, क्योंकि छोटे स्क्रीन होती है, फ़ोन छोटे होते हैं, कुछ चैलेंजेस होते हैं, पर तब भी आप इनिशियल बिगिनर लेवल के लिए आप अपने फ़ोन के अंदर बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। इवन टर्मिक्स का बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि टर्मिक्स के अंदर मोबाइल में और लैपटॉप के अंदर ज़्यादा कोई अंतर मुझे नहीं लगता पर्सनली, ठीक है ना, तो आप चाहो तो कर सकते हैं। और एक मोबाइल के अंदर हैंडी डिवाइस होती है, और उसके बाद फिर आप जो चाहो कर सकते हो, फिशिंग वगैरह जो भी आपको करना है वहाँ पे, ठीक है ना, जो भी आप चाहें वहाँ ट्राई कर सकते हैं, वो आप कर सकते हैं इससे। तो ये आई होप कि आपको वीडियो थोड़ी अच्छी लगी होगी, जिसके अंदर मैंने मोबाइल में बताया कि मोबाइल में जो रिक्वायर्ड एप्लीकेशन जो हैकर यूज़ कर सकता है बिना लैपटॉप, अगर मेरे पास कभी लैपटॉप नहीं होता और मुझे अगर पेन टेस्ट करना है या फिर कोई एकदम से असाइनमेंट आ गया, कुछ इन्वेस्टिगेशन आ गई, तो बेसिकली मैं अपने मोबाइल का ही यूज़ कर लेता हूँ। ये सारी एप्लीकेशन मेरे फ़ोन के अंदर पर्सनली मैं खुद भी यूज़ करता हूँ, डाली हुई है। और उसके बाद फिर जब भी मुझे लगता है कि हाँ यार ये करना है, फिर ऐसे बॉम्बिंग कुछ भी हो सकता है, तो मैं उसका फ़ोन के थ्रू कर देता हूँ, डायरेक्टली लिंक वगैरह भेज रहा हूँ, तो वो सारे काम मैं मोबाइल से कर लेता हूँ इन सारी एप्लीकेशन का, ठीक है ना, समझ में आ गया? तो भाई अगर आप मोबाइल यूज़र हैं तो आप हमारे चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करना चैनल के ऊपर, ऐसी मैं और वीडियोज़ लेकर आऊँगा। कमेंट करके बताना कैसी कैसी वीडियो चाहिए आपको मोबाइल के ऊपर, तो मैं जरूर लेकर आऊँगा। आई होप आपको इंटरेस्ट बना रहेगा इसके थ्रू, ठीक है। तो जिसको 1-to-1 कोर्स करना है, मैंने फॉर्म दे रखा है ऊपर चैट बॉक्स में पिन, और नीचे चैटों से मैंने पिन कर रखा है, डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, जाके आप उसको भर सकते हैं। साथ में एक और चीज़, हमने ऑलरेडी यहाँ पे एक सीरीज चालू कर रखी है, अगर आपने नहीं देखा है तो कक्षा के ऊपर जाके आप जो अभी लेटेस्ट सीरीज चल रही है, जिसके अंदर मैं माइक्रोसॉफ्ट 365 करा रहा हूँ, ये इंडस्ट्री के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जाके इसको जरूर देखें। इसकी आती रहेगी वीडियो, मैं आज भी डालूंगा और फिर कल भी आने एक दिन छोड़ के डालता रहूंगा मैं। सीसी नहीं, पूरी सीरीज में लेकर आ चुका हूँ, एक बार आप जाके इसको चेक कर सकते हैं। इसके अंदर एक वीडियो और बचा हुआ है, थोड़ा बहुत राउटिंग स्विचिंग आपका क्लियर हो जाएगा। तो एक हैकर पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो रिक्वायर्ड होता है ना, तो वो सब चीज़ें हम लोग कवर कर रहे हैं यहाँ पे। साथ में हैकर ब्लॉग पॉडकास्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस पे आने वाले इंडिया के टॉप 100 हैकर्स के पॉडकास्ट, बता दूं मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। पॉडकास्ट सुन के आपको काफ़ी नेक्स्ट लेवल का मोटिवेशन मिलने वाला दिख रहा होगा। ये लास्ट लाइव स्ट्रीम्स के अंदर फाल्गुन राठौड़, आपने नाम सुना होगा इनका, ये इंडिया के अंदर भी इनका अच्छा नाम है, ठीक है ना, फॉरेंसिक के अंदर स्पेशली क्राइम इन्वेस्टिगेशन में बहुत बड़ा नाम है इनका, ठीक है ना, तो साइबर एक्सपर्ट के अंदर काउंट होते हैं ये। उसके अलावा यूट्यूब चैनल एक है भाई का, हमारे राहुल भाई का, साइबर विंग सिक्योरिटी का, इनका भी हमारा पॉडकास्ट लिया है। इनकी भी जर्नी देखना बहुत मोटिवेशनल है। माइक्रोसॉफ्ट के एक्स एम्प्लॉयज़ को अपन ने बुलाया है, एक्स एम्प्लॉय को बुलाया अपन ने अपने ही चैनल के ऊपर, समझ में आ रहा है आपको? तो भाई 3000 सब्सक्राइबर है, पर जो आपको गेस्ट आ रहे हैं ना भाई, वो नेक्स्ट लेवल के आने वाले टाइम में बहुत बड़े बड़े गेस्ट आने वाले हैं। आपके बहुत फेवरेट सर भी आने वाले हैं, टेकचिप सर भी हमारे चैनल के ऊपर आने वाले हैं बहुत जल्दी, ठीक है ना। जनवरी की डेट उन्होंने दी है हमें, जनवरी के अंदर करेंगे पॉडकास्ट। तो ऐसे बड़े बड़े क्रिएटर को लेकर आने वाले अपन अपने इस चैनल के ऊपर। रक्षित सर भी आएंगे अपने चैनल के ऊपर, रक्षित टंडन सर। तो ऐसे बहुत सारे लोग आने वाले, तो सब्सक्राइब कर लेना भाई, ये बहुत तहलका मचाने वाला है। और ये पहला चैनल होने वाला है जहाँ पे हैकर लेने वाला है, कि हैकर का पॉडकास्ट, बिल्कुल रियल पॉडकास्ट, ठीक है। चलिए ठीक है, वीडियो को यहीं पर खत्म करता हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, जय हिंद, जय भारत।